दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सक्सेस क्लासेस में एसएससी स्टार्स। इसमें दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको जो है यूपी ट्रिपल एस सी PAT जो हमारा अभी एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड रीजनिंग की वीडियोस मैं आपको जो है अवेलेबल करा सकता हूं। तो अब मैं जो है उससे रिलेटेड जो हमारे चैप्टर हैं उनके हम वीडियोज़ बनाएँगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी PAT में जो हमारी सिलेबस आ रहा है उसमें पहला जो चैप्टर है हमारा वो है वृत्त एवं लघु नाम से। इसको हम अगर इंग्लिश में बोलें तो वो हो जाएगा हमारे पास में इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और बहुत ही कन्फ्यूजिबल है, लेकिन हम इसको इस वीडियो में देखेंगे कितनी सरलता से समझा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको समझें और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो उसको शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों हमारे पास इनइक्वालिटी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास में कुछ साइन होते हैं। देखिए हमारे पास में पहला साइन ये है, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद में ये आता है। अब इसको हमने इस तरीके से पढ़ा होता है 3 बड़ा है 2 से। जिधर ये हमारा मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं 3 बड़ा है 2 से या 2 छोटा है 3 से। तो ये इसका उल्टा साइन होता है और ये इसका सीधा साइन होता है। जैसे कि मान लें हम बोलते हैं इसको 2 छोटा है 3 से, बस इतना सा इसमें जो है डिफरेंट होता है। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं पहले उसको समझिए। देखिए हमारे पास में ये साइन मौजूद है तो हम इसको बोलेंगे परिवार 1 या फैमिली 1 के सदस्य। ये फैमिली 2 हो जाएगी। अब इसमें हमने देखा कि ये सारी जो साइन है वो एक ही से हैं। जैसे कि मान लो इनका सबका मुंह इसी साइड में है और ये जो इक्वल है वो दोनों परिवारों में होता है, दोनों फैमिलीज़ में होता है। तो जब एक क्वेश्चन के बीच में इस तरीके से हमारे पास में ये दोनों साइन हमें एक ही दिशा के मिले, तीनों साइन, तब हमें उत्तर मिल सकता है। और अगर ये इस तरीके से हो तब भी हमें जो है उत्तर प्राप्त हो सकता है। तो मैंने आगे लिखा है उत्तर प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारे पास में 2 विपरीत साइन आ जाए, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि ये एक दोनों तरफ एक दूसरे के मुंह नहीं करे हुए हैं और यहाँ पर एक दोनों यहाँ साइन जो है मुंह करे हुए हैं, तो यहाँ पर उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर उत्तर प्राप्त होता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए हैं जिसमें मैंने देखा कि ये जो है यहाँ पर एक ही फैमिली के साइन लगे हुए हैं। ठीक है, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन समझाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को छोटा लिखा गया है। A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। अब देखिए हमारे पास में ये दोनों साइन है, ये दोनों साइन यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो अगर हमारे पास में इसके आंसर हम निकालना शुरू करें तो आंसर आएगा केवल ये वाला। हमेशा अगर 3 साइन मौजूद होंगे तो उत्तर हमें इसी में प्राप्त होगा। अगर ये साइन मौजूद नहीं है, अगर ये दोनों साइन मौजूद हैं तो उत्तर हमें इसमें प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आता है, अगर ये दोनों साइन मौजूद हैं तो हमेशा उत्तर ये प्राप्त होगा और अगर ये दोनों साइन मौजूद हैं उत्तर हमें ये प्राप्त होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि A और C, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि A और C के बीच में कौन से साइन मौजूद हैं, ये दोनों साइन मौजूद हैं। इन दोनों साइन के मौजूद होने पर उत्तर केवल यही होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला A वाला जो था हमारा ऑप्शन सही था। अब B वाली की बात करते हैं। मैंने बोला कि A और C, तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि 2 साइन मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पर ये बता चुका हूँ पहले कि ये बड़ा और बड़ा बराबर, ठीक है, तो हमेशा उत्तर ये होता है, ये नहीं हो सकता। तो जब हम इसको उत्तर बताएंगे तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये जो है A बड़ा बराबर C, ये उत्तर इस क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा। अगली हम बात करते हैं C के। जैसे हमने बोल दिया कि A बराबर C, ठीक है, तो अब हमारे पास में साइन तो अभी भी ये मौजूद है, तो हमने बताया कि A बराबर C, लेकिन ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है वो इसी साइन की है। तो जब भी ये तीनों साइन मौजूद हों तो हमारे पास में उत्तर केवल जो है यही वाला होता है। बाकी जितने भी इसके निष्कर्ष होंगे वो गलत होंगे। बस थोड़ा सा अपडेट क्वेश्चन को इस तरीके से वो कर सकता है कि वो ये बोल देगा C छोटा A से, तो देखिए ये इसका अपोजिट ही है केवल। यहाँ पर उसने बोला A बड़ा C, यहाँ पे बोला C छोटा A, तो हम इसको उल्टा पढ़ के बोलेंगे तो A बड़ा C। ये समझ में आया? देखिए अब हमारे पास में जो अगले वाला जो क्वेश्चन के आंसर बनेंगे तो वो इस तरीके से बनेंगे कि A, जैसे मान लो हमने बोला A C, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2, तो इसमें केवल हमारे पास में ये आंसर प्राप्त होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास में ये आंसर प्राप्त होगा। तो इस दोनों साइन मौजूद होने पर हम केवल इसी को उत्तर बोलते हैं, ना कि हम इसको उत्तर बोल पाएंगे। जैसे हम बोलें कि A बड़ा बराबर C छोटा बराबर, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में केवल 2 साइन मौजूद हैं, एक ये और एक ये। ठीक है,
तो ये इन दोनों में साइन में केवल उत्तर कौन सा प्राप्त होगा, ये वाला ए छोटा सी। ए छोटा सी ये हमारे पास में सही हो जाएगा, ये हमारे पास में गलत होगा। इससे रिलेटेड और भी अगर हम क्वेश्चन बोलें ए बराबर सी, तब ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक उत्तर प्राप्त होता है ये। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप जो है कोई भी वीडियोस देखेंगे तो आप अपनी एक कॉपी लेकर बैठेंगे, उस कॉपी में आप अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ रफ कार्य करना होता है, जैसे मैंने ये 2 साइन लगाई, ये आप रफ में करेंगे, तो ये आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अपने एक फेयर नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। वो थोड़े इससे इजी क्वेश्चन से जो अभी पहले कराए थे। अब इसको देखें आप, ये हमारे पास में दे रखा है ए बड़ा बी बड़ा बराबर सी बराबर डी बड़ा बराबर ई। अब यहाँ से हमारे पास में ए से ई के बीच में, बी से डी के बीच में कई सारे रिलेशन बनते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन में दे भी रखे हैं। इसमें से कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं। देखिए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास में ए और ई, इन दोनों के बीच में हमसे रिलेशन बोला है, तो ये आ गया ए और ये आया हमारे पास में ई। सिंपली हमें ये करना है, इसके बीच में जो साइन है हम उसको उतार लेंगे। ये हम एग्जाम में नहीं करेंगे, केवल आपको आइडिया देने के लिए कि ये सारे साइन हमारे ए और ई के बीच में हैं। तो मैंने बताया था ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तब एक ही फैमिली मेंबर सदस्य होने पर हमारे पास में उत्तर कौन सा प्राप्त होगा, केवल ये। तो ये जो भी साइन है ये इतने पावरफुल नहीं है जितना ये पावरफुल है, तो हमारे पास में ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ए और ई के बीच में, अभी ए और ई के बीच में हमने ये साइन लिखे, उसमें हमारे पास में ये साइन था ना, ए बड़ा ई, तो ये नहीं हो सकता आंसर। मैं इससे पहले जो मैंने बताए थे क्वेश्चन, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये ए बड़ा बराबर ई, ये आंसर नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले ऑप्शन में देखिए सी, बी बड़ा ई। अब देखिए बी और ई के बीच में साइन देखते हैं, बी ये आया और ई ये आया हमारे पास में, तो बी और ई के बीच में हमने देखा कि ये मिला और ये मिला। अब हमने देखा कि ये तीनों साइन मौजूद है, जबकि ये वाला तो साइन ही मौजूद नहीं है जो ऑप्शन में हमें दे रखा है। तब हमारे पास में क्या होगा, अगर ये ऑप्शन में दे रखा है भले से इसमें ना हो, तब भी ये हमारे पास में गलत होगा। कहने का मतलब ये, जो चीज़ इसमें मौजूद ही नहीं है वो सही कैसे हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए दोबारा से बी और ई के बीच में उसने बोला है हमसे, तो ये बी और ई के बीच में ये तीनों साइन मौजूद हैं। अभी हमने यहाँ से नोट करें इनको, तो इनके बीच में साइन कौन कौन से, यही तो है ना। अब उसमें हमें ये बताना है कि आंसर कौन सा सही होगा। तो जब तीनों साइन मौजूद हैं तो ताकत किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई, तो वही मौजूद है, तो हमारे पास में आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट सी और ई, देखिए यहाँ पर सी और ई, सी और ई के बीच में कौन कौन से साइन है, ये दोनों साइन है। अब हमारे पास में ये दोनों साइन मौजूद होने पर देखिए कि सी बड़ा बराबर ई, ठीक है, और यहाँ पर बड़ा बराबर दे रखा है, तो दोनों में हमारा यही उत्तर बन सकता है जो कि हमारे ऑप्शन में भी दे रखा है, तो ये हमारे पास में सही होगा। ए और सी इनके बीच में साइन नोट करें आप कि देखें ये दोनों साइन है। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों साइन होने पर हमारे पास में उत्तर तो केवल यही होता है, तो हमारे पास में यही उत्तर होगा जो कि हमारे ऑप्शन में भी मौजूद है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अब ए बड़ा बराबर सी, ए और सी के बीच में साइन देखिए कौन कौन से हैं, ये दोनों साइन है। और मैंने बताया ये दोनों साइन होने पर हमारे पास में क्या होता है कि ये उत्तर नहीं होता है, केवल उत्तर ये होता है जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारे पास में उत्तर नहीं होगा। देखिए अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस करा था वो हमेशा ए बड़ा बी, बी बड़ा सी, इस तरीके से करा था। अब हम चल रहे हैं इसके उल्टे साइन के ऊपर, ए छोटा बी छोटा सी बराबर डी और डी छोटा ई। अब देखिए इसमें होता क्या है, अभी हमारे पास में ए छोटा ई, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ए और ई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने को बोला है, तो ए और ई हमारे पास में है। अब हम देखते हैं इनके बीच में साइन कौन कौन से मौजूद हैं, ये सारे साइन मौजूद हैं, ये और ये साइन मौजूद, ठीक है। अब हमारे पास में उसने बोला कि ए और छोटा ई ये हमारा उत्तर प्राप्त हो सकता है क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में मौजूद है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दो जगह मौजूद है, तो ये हमारे पास में उत्तर प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ए छोटा बराबर ई, तो मैंने बोला था कि जब भी हमारे पास में ये साइन होते हैं, देखिए ए और ई का रिलेशन है ना, तो यही साइन है हमारे पास में, तो ए छोटा ई ये कभी भी उत्तर नहीं होता है, हमेशा उत्तर यही होगा, तो ए छोटा ई ये हमारे पास में उत्तर नहीं होगा। अब बी और ई, अब देखिए बी और ई, अब बी और ई के बीच के सारे साइन आप लिख लिए, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास में बी छोटा ई ये मौजूद है ना, तो ये हमारे पास में उत्तर होगा जो कि सही है। बी छोटा बराबर ई, तो मैंने बताया था तीन साइन मौजूद होने पर उत्तर ये होता है, ये नहीं होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में वो गलत हो जाएगा। बी
बड़ा ई, तो देखिए यहाँ पर बी और ई के बीच में रिलेशन देखना है हमें, तो ये सारे साइन मौजूद हैं, ठीक है। जो ये साइन थे वही साइन हमने यहाँ पर लिखे हैं। बस इसमें चक्कर क्या हुआ, यहाँ पर बोल रहा है कि वो बी छोटा ई, तो हमारे पास में देखिए बी छोटा ई सही निकल के आ सकता है, ना कि बी बड़ा ई। ये आपको ऑप्शन में घुमा के भी दे सकता है, जो उसने यहाँ पर घुमा के दिया कि बी बड़ा ई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ए और डी के बीच में रिलेशन बोला है, तो ए और डी के बीच में साइन देखिए हमारे पास में ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तीनों साइन एक ही फैमिली के हैं। और हमारे पास में मैंने बताया था कि जब एक ही परिवार के सदस्य वाले साइन होते हैं तो हमारे पास में उत्तर केवल यही प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में मौजूद है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं ए बड़ा डी, ठीक है। ए और डी के बीच में देखिए अभी हमने साइन लिखे थे, तो ए ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, तीन साइन आ गए हमारे पास में। ए बड़ा डी, ये बड़ा हो सकता है कि ये तो हमेशा ए छोटा निकल के आएगा, ए छोटा डी, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा तो बताया ही नहीं है। ए सबसे छोटा है और ई सबसे बड़ा है, इसमें अगर हम बहुत बात करें जो हमने पहले ही निकाला था। बी बड़ा ई, अब हम बात करते हैं बी बड़ा ई, तो देखिए बी और सी के साइन कौन कौन से हुए, ये तो हुए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक साइन हमारे पास में ये, तो किसी में भी क्या बी को बड़ा बताया गया है ना, बी को सबसे छोटा ही बताया गया है। ये इस तरीके से चल रही है उल्टी सीरीज, तो बी बड़ा ई ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, थोड़े से इसमें चेंजेस आ गए। देखिए यहाँ पर उसने रिलेशन पूछा है हमसे ए और एफ़ के बीच में। अब ए से लेकर एफ़ तक की सीरीज़ ये हुई, तो हमारे पास में ये साइन हमारे पास में है। अब मैं ये लगा कैसे रहा हूँ, देखिए ए बी के बीच में ये वाला साइन है, बी सी के बीच में ये साइन है, और ये, ठीक है, ये वाले साइन मैंने नोट करे हैं यहाँ पर। अब देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब जिन दो अल्फ़ाबेट के बीच में या नंबर्स के बीच में रिलेशन पूछेगा, उनके बीच में अगर अपोजिट साइन आ जाएं तो उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो इनसे लेकर जो भी हमारे पास में ऑप्शन में विकल्प दे रखे होंगे वो सभी गलत होंगे। जैसे कि ए बड़ा एफ बताया, तो यहाँ पर दो अपोजिट साइन आ गए, ठीक है, दो अपोजिट साइन आ गए, तो अपोजिट साइन होने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ना तो ये प्राप्त होगा और ना ही देखिए ए और एफ के बीच में यही साइन मौजूद है अपोजिट साइन, और ना ही उत्तर हमें ये प्राप्त होगा। अपोजिट साइन होने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। किसी भी तरीके का आपके पास में उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तब। अगला क्वेश्चन है बी और ई के बीच में रिलेशन, बी और ई के बीच में रिलेशन। देखिए बी और ई के बीच में केवल ये दो साइन मौजूद हैं, तो बी के बीच में ये और ये साइन मौजूद है। अब देखिए ये दोनों अपोजिट साइन आ गए हमारे पास में, फिर से दो अपोजिट साइन होने पर मैंने बताया था आपके पास में उत्तर प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो इस तरीके से मूव करके हों और चाहे इस तरीके से मूव करके हों, अपोजिट हो गए दोनों, तो ये उत्तर आपको नहीं देंगे। बी बड़ा ई ये गलत हो जाएगा, बी छोटा ई ये भी आपके पास में गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में ये दे रखा है ए बड़ा सी, ठीक है, ए और सी, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाएं कि हम पहले साइन को लिखते हैं। ये ए और सी के बीच में साइन हमने लिखे ए और सी, ये आया और ये आया, ठीक है। ए और सी देखिए एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के हैं। अब बार इस पर ध्यान नहीं दें, ठीक है, ये इसी वजह से बीच में सीरीज़ में लिखा भी गया है क्वेश्चन और विकल्प भी कि ये दो साइन हैं, तो दो साइन तो ये अपोजिट थोड़ी हैं, तो एक ही फैमिली के हैं। तो अब हमारे पास में ए और सी उत्तर तो ये प्राप्त हो जाएगा ना हमें, वही हमारे पास में ऑप्शन में भी दे रखा है, तो ए बड़ा सी, तो केवल इतनी को देखें आप सीरीज़ को, तो ए बड़ा सी हमारा ऑप्शन निकल कर आएगा। एफ़ देखते हैं आप, तो एफ़ सी से लेके एफ़ के बीच में हमारे पास में कौन से साइन है, ये और ये साइन है हमारे पास में सी से लेके एफ़ के बीच में। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों साइन एक ही फैमिली के हो गए ना, यहाँ पर देखिए ये दोनों साइन एक ही फैमिली के हुए, तो जब ये दोनों साइन एक ही फैमिली के हुए तो ये वाला उत्तर हमें प्राप्त हो सकता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दे दिया उसने, तो ये सही हो जाएगा। बी बड़ा एफ, ठीक है, बी बड़ा एफ, तो अब हमारे पास में आ जाता है ये बी, ठीक है, और एफ के बीच में कौन कौन से साइन है, सॉरी ये तीन साइन है हमारे पास में, ये आया और ये आया। बी और एफ के बीच में दो अपोजिट साइन हमें प्राप्त हुए, दो अपोजिट साइन हमें प्राप्त हुए, तो ये वाला भी कोई सा भी उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा, निष्कर्ष वाला भी गलत होगा। बी एफ से रिलेटेड कोई सा भी निष्कर्ष होगा जब ये गलत हुआ दो अपोजिट साइन के कारण, तो इसके लिए भी तो यही साइन हुए, तो ये भी हमारे पास में गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।